इन टू वेरिएबल के इंट्रोडक्शन में क्या होने वाला है, आपको पूरा जो चैप्टर है उसका बेस क्लियर होगा। ठीक है, जो भी कंसेप्ट इस चैप्टर में है वो मैं यहाँ पे तुम्हें पूरा क्लियर कर दूंगी ताकि तुम्हें चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसका नाम समझो पहले। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बोला है टू वेरिएबल, तो मैं कोई भी दो वेरिएबल मान लूंगी, लेट्स से एक्स कॉमा वाई। नेक्स्ट क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूँ तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है ये पावर 1 डिग्री 1, तो और दो वेरिएबल में एक x है और एक y है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब पेयर ऑफ, पेयर मतलब दो, ऐसी दो इक्वेशन बनानी है हमने। तो एक मैंने क्या बनाई, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी मैंने क्या बनाई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन बन गई, तो टू वेरिएबल में है एक्स वाई दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है, बिल्कुल है, इक्वेशन है, बिल्कुल है, इक्वल टू 0। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है, पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 कभी भी नहीं आता, जबकि इक्वेशन जब कोई होगी तो इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू का साइन आएगा ही आएगा। ठीक है, पेयर है, दो इक्वेशन है तो पेयर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक जनरल फॉर्म। और यहाँ पे एक कंडीशन दी है, लेकिन a1 इज नॉट इक्वल टू 0 और b1 इज नॉट इक्वल टू 0, और इस केस में a2 इज नॉट इक्वल टू 0, b2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों 0 के इक्वल नहीं होंगे, तो इसके पीछे भी देखो क्यों 0 के इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने a1 की जगह 0 पुट कर दिया तो 0x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब ये 0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हमने इसको हटा दिया, तो b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो क्या ये टू वेरिएबल्स में है, नहीं ना, तो इसके लिए हम ये कंडीशन लिखते हैं कि a1 और b1 0 के इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पे a2 और b2 0 के इक्वल नहीं होंगे। सेम अगर a2 की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये हट गया, बचा गया b2y प्लस c2। अब b2y प्लस c2 ये तो एक ही वेरिएबल है इसमें, तो यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, दो वेरिएबल, तो इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब इसका क्या है, जो हमने दो वेरिएबल लिखे थे x और y, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके क्या मेथड है वो देखते हैं। ठीक है, तो एक क्या है आपका ग्राफिकल मेथड, और इसको हम ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोल रहे हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, और दूसरा क्या है, अलजेब्रिकल मेथड। अलजेब्रिकल मेथड, ठीक है, अलजेब्रिकल मेथड। अब अलजेब्रिकल मेथड भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक क्या है सब्स्टिट्यूशन और एक क्या है एलिमिनेशन। यहाँ पे तो मैं पूरी डिटेल में नहीं बता रही कि कैसे सॉल्व करना है, वो हम क्वेश्चन के साथ ही सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ओवरव्यू दे रही हूँ। ग्राफिकल मेथड में हम कैसे करेंगे, हम ग्राफ पर प्लॉट करके देखेंगे सारा कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, x की वैल्यू एक इक्वेशन में से उठाएंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, बस। एलिमिनेशन में क्या होगा, वैल्यू को खत्म ही कर देंगे। ठीक है, और एक की वैल्यू खत्म कर दी तो y की वैल्यू आ जाएगी और देन हम सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे
ये सारा क्लियर हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसमें हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट को कंपेयर क्यों करना, उसके पीछे का मतलब रीज़न समझो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दूं और पूछूं x और y की वैल्यू क्या है, तो तुम क्या करोगे, ग्राफिकल मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड लगाकर मुझे सॉल्यूशन निकाल के दे दोगे। लेकिन अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो अभी तुमने क्योंकि ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा, तो तुम्हें वो पूरा निकालना पड़ेगा और एंड में तुम बोलोगे जितने भी सॉल्यूशन आएंगे कि हाँ इसके इतने सॉल्यूशन हैं, ठीक है, एक है या फिर इनफाइनाइटली मैनी है या फिर जितने भी। लेकिन अगर मैं तुम्हें सिर्फ ये पूछूं कि मुझे कुछ मत बताओ सॉल्यूशन कौन से हैं, मुझे बस इतना बता दो कि सॉल्यूशन कितने हैं, तो तुम्हें वो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करो। कैसे करोगे, पहले तो a1 अपॉन a2 की रेशियो फाइंड करो, इसकी रेशियो फाइंड कर लो। उसके बाद b1 अपॉन b2 की रेशियो फाइंड कर लो। उसके बाद c1 अपॉन c2 की रेशियो फाइंड कर लो, ठीक है, इनकी रेशियो फाइंड कर ली। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना आया, ठीक है, a1 अपॉन a2 जो भी रेशियो आई वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आई, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे, ये एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली दूसरी लाइन, ये लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 2 लाइन बनेगी, ठीक है, मैक्सिमम। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ऐसे लाइंस बनेंगी, ठीक है, इस टाइप से लाइन बनेगी और उनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन जो कि ये है वो होगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना आए। एग्जाम्पल देख लो, 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 4x प्लस 9y इक्वल टू -9, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम्हें इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखना है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब ये 9 उधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन हमें क्या बनानी है, 4x प्लस 9y माइनस 9 इक्वल टू की उस साइड है तो हम इसे इधर ले आएंगे, माइनस वाला पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, इधर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ये छोड़ो। अब हमें ये वाली इक्वेशन देखनी है, ठीक है। अब a1 अपॉन a2 की रेशियो निकालो, a1 अपॉन a2 कितनी आई रेशियो, 2/4, 2/4, सिंप्लीफाई कर दो 1/2। नेक्स्ट b1 अपॉन b2, b1 3 b2 9, ठीक है, 3/9 जो कि कितना 1/3। तो a1 अपॉन a2 कितना 1/2, b1 अपॉन b2 कितना 1/3। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3, ये दोनों इक्वल थोड़ी है। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम ये बोल देंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये दो सॉल्यूशन है, ये दो इक्वेशन है, ठीक है, ये दो इक्वेशन गिवन होंगी और तुम्हें ये बोलेंगे कि ये बताओ कि इसका सॉल्यूशन कैसे है। तो हम बोल देंगे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट क्या है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल ना आए, तो क्या होगा, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, तो नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो लाइन बनेगी वो पैरेलल लाइन बनेगी, लाइन इज पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस बन रही होंगी, ठीक है। इनके बीच आगे जितना मर्जी एक्सटेंड करते रहो, लेकिन इसके बीच कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है कि कितने कॉमन पॉइंट है, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ 3x
प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 6x प्लस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये तो क्या है आपकी इक्वेशन है। a1/a2 रेशियो फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। a1/a2 3/6 इक्वल टू 3/6 1/2 आ गई इसकी रेशियो। b1/b2 की देखो, b1/b2 b1 4 है, b1 और b2 कितना है 8, दैट इज 1/2। c1/c2 -9, माइनस को भी साथ उठाना है, ठीक है। जहां पर भी माइनस दिखे माइनस को साथ में लिखना है, ठीक है, और साथ में 4, तो ये -9/4। 1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ रहा है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं आ रहा। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी हमारी, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो क्या था, दो इक्वेशन गिवन है, हमने उनकी रेशियो फाइंड कर ली और हमें ये कंडीशन फुलफिल होती हुई दिखी। और मैंने अभी बताया जस्ट कि ये कंडीशन किसकी होगी, पैरेलल लाइंस की होगी और नो सॉल्यूशन की होगी। तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लो तीनों ही इक्वल आ जाए तो क्या करेंगे, देखो मान लो a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के, ये इक्वल आ जाए c1/c2 के, तो कौन सी लाइंस होंगी, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अब इनकी लाइंस कैसे बनेगी, इनकी लाइंस कैसे बनेगी, ये एक लाइन है, इसके ऊपर ही एक दूसरी लाइन होगी, ठीक है, यही लाइन 1 है और यही लाइन 2 होगी। मतलब क्या है कि लाइन ओवरलैप कर जाएंगी, ठीक है, एक के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके कितने कॉमन पॉइंट है, एक ये रहा, 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 तो कितने ही कॉमन पॉइंट है, ये कितने ही कॉमन पॉइंट है। तो इसके सॉल्यूशन कौन से होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन ये होगी। एग्जांपल देख लो, अब एक एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। रेशियो निकालो, a1/a2 2/4, ठीक है, रेशियो कितनी आएगी 1/2। नेक्स्ट b1/b2 दैट इज इक्वल टू 3/6, रेशियो कितनी आएगी 1/2। देन c1/c2 रेशियो कितनी आएगी 4/8, कट करके आ जाएगी 1/2। तो इसकी रेशियो 1/2, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2। तो a1/a2 की रेशियो इक्वल आ रही है b1/b2 की रेशियो से, और ये इक्वल आ रही है c1/c2 की रेशियो से, मतलब सारी रेशियो आपस में इक्वल है। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इनकी लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, मैं यहाँ पर लिखना भूली, कोइंसिडेंट लाइन। तो इस तरह से तुम बिना सॉल्यूशन निकाले ये बता सकते हो कि ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उससे जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा तो कैसे सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस कैसे बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ग्राफ इसका ये बनेगा, ठीक है। और सेकंड, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ रहा है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा तो नो सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है, मतलब एक भी सॉल्यूशन का नहीं होगा। और पैरेलल लाइन बनेगी, ये रही पैरेलल लाइन, ग्राफ इसका इस टाइप से होगा। थर्ड, a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ रहा है और c1/c2 के भी इक्वल आ रहा है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है।
बहुत सारे सॉल्यूशन होने वाले हैं और लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन, ग्राफ ऐसा एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें सॉल्व करके एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, लेकिन एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो मिल रहा है, ठीक है, कॉमन पॉइंट एक है तो एक सॉल्यूशन तो मिल रहा है। सॉल्यूशन क्या होता है, कॉमन पॉइंट, तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट तो है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड में नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। आप पैरेलल लाइन को जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। और थर्ड, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है। मैंने क्या बताया, एक भी सॉल्यूशन हो तो हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा है तो भी कंसिस्टेंट ही हुआ, तो हम इसे भी कंसिस्टेंट बोल देंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 3 की इंट्रोडक्शन यहाँ पर खत्म होती है। चैप्टर में जो भी कंसेप्ट यूज हो रहे थे वो मैंने यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब हम आगे क्या करें, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हारे साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है। और आगे की वीडियो भी जरूर से देखना, क्योंकि उसमें क्या समझाया गया होगा कि ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसे सॉल्व कैसे करना और सॉल्यूशन निकालने कैसे, ठीक है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।